हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव योर डाइजेशन। आप अपने डाइजेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे किचन में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, उनका यूज़ करके हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ ऐसी बेस्ट से बेस्ट हैबिट्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपने डाइजेशन को और भी बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा डाइजेशन क्यों डिस्टर्ब होता है। अगर आप खाने के निवाले को छोटा नहीं रखेंगे, खाने को अच्छे से चबा चबा कर नहीं खाएंगे, इससे क्या होता है, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। और जब खाना सही से नहीं डाइजेस्ट होगा तभी हमें क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसे कि आप खाने को खा रहे, अच्छे से चबा चबा कर नहीं खाएंगे तो खाना ऐसे ही आपने क्या कर लिया, निगल लिया। फिर क्या होगा, आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, या तो आप मोटे होंगे, आपका वेट गेन होगा, या आपको जो है गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरी गलती ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि खाना खाने के साथ साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है और हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। जैसे कि हमारे स्टमक से क्या निकलता है, सीएल निकल रहा है, अलग अलग प्रकार के जूसेस निकल रहे हैं, या ये सारी चीज़ें निकल रही, क्या करने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और अगर हम पानी पी लेते हैं तो उनका जो सिक्रीशन है वो स्लो डाउन हो जाता है, ये अच्छे से सिक्रीट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर हमें डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आप कभी भी भूल से भी खाना खाने के साथ साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। हमेशा पानी पीजिए, लेकिन खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद बस। और जो बाहर की चीज़ें होती हैं उनको खाना कम कर दीजिए, तब देखिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना हेल्थी रहता है। और कुछ चीज़ें भी ऐसी होती हैं जिनको ऐड करके, जो कि कोल्ड इन नेचर होती है, नेचर में ठंडी होती है और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कि अगर आप कभी कभी जो है जीरे का पानी बना लीजिए, उसे भी आप पी सकते हैं। आपका खाना सही से नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो उसके 1 से 1.5 घंटे बाद आप जीरा पानी पी लीजिए। आपको गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप कभी कभी जीरे का पानी बनाकर पी सकते हैं। आप हींग भी खा भी सकते हैं और हींग का पानी बनाकर पी सकते हैं। इसबगोल की भूसी को दही के साथ खा लीजिए। और जो दही है ये हमारे जो है स्टमक के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो हर दिन दोपहर में 1 कटोरी अगर आप दही भी खा रहे हैं, इससे आपको विटामिन B12 मिलेगा और जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और एंजाइम प्रॉपरली सिक्रेट होते हैं। अगला जो है वो है सौंफ, अजवाइन। जैसे कि आप कभी जीरे का पानी बनाकर पी सकते हैं, कभी आप सौंफ का पानी बना लीजिए। 1 चम्मच सौंफ लेना, पानी में डाल के उसे बॉईल करना है। जब उस पानी मतलब उसका सौंफ का अच्छे से रस उस पानी में निकल जाए, उसे आप छान के पी लीजिए। अगला है अजवाइन। इस तरीके से आप अजवाइन का भी पानी पी सकते हैं। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होंगे और जो जूसेस, एंजाइम इनका सिक्रेशन हो रहा है वो सारी चीज़ें अच्छे से सिक्रेट होंगी, जिससे हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट है वो है एलोवेरा जूस। जैसे कि आपके घर में अगर एलोवेरा का पेड़ है तो वो क्या करिए, उसके अंदर का जेल निकाल के अपने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके कभी कभी आप एलोवेरा का जूस भी पी या फिर हर दिन 1 चम्मच एलोवेरा का जूस भी अगर आप पी रहे हैं तो इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी हमारे किचन में, हमारे घर में प्रेजेंट होती हैं। इनका यूज़ करके हम अपने डाइजेशन को और अच्छा बना सकते हैं। और कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनमें चेंजेस लाके, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाके भी हम अपने डाइजेशन को और अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि आपको पानी पीना है, पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल ही जीवन है। लेकिन पानी पिएंगे सही तरीके से तभी वो आपके लिए हेल्दी होगी। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है बस, और फिर चाहे जब पानी पीजिए, कुछ भी खाइए उसको खाने के बाद पानी मत पीजिए। बाकी किसी भी समय पे आप पानी पी सकते हैं और वो पानी आपके लिए क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। और जब जब प्यास लगे तभी तभी पानी पीना है। अपनी बॉडी की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पानी पीना है। और पानी हमेशा समय समय पे पीजिए ताकि जो है आपकी बॉडी में कभी भी वाटर की डिफिशियंसी ना हो। नेक्स्ट है आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए।
आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं वो भी हेल्दी हो, आपका लंच भी हेल्दी हो और आपका डिनर भी एकदम लाइट हो और हेल्दी हो। रात का खाना एकदम गरीबों वाला खाना है, मतलब खाना खाना है तो 2 रोटी और थोड़ा सा जो है सब्जी खाना है। चावल, चना या सोयाबीन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रात के खाने में नहीं खानी चाहिए। हमने एक वीडियो बना के डाली, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि रात के खाने में क्या-क्या नहीं खाना चाहिए। और सबसे बेस्ट है कि रात में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्दी वाला दूध बनाकर पी के सो जाइए। इससे आपकी बॉडी और भी अच्छा फ़ील करेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हल्दी वाला दूध पीने के। रात का खाना एकदम गरीबों वाला होना चाहिए और ब्रेकफास्ट और लंच में हम कुछ भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है वो है काऊ घी, मतलब जैसे कि आप अपनी दाल में 1 से 2 चम्मच अगर शुद्ध गाय का देसी घी डाल के खा रहे हैं तो इससे आपका डाइजेशन स्ट्रांग होता है और प्रॉपरली एंजाइम सिक्रीशन होता है और जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है वो है एक्सरसाइज, आप वॉक पे जाइए, आइए वहाँ से वॉक से आने के बाद योगा एक्सरसाइजेस करिए, इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता है। और जैसे ब्रिज आसन करना है, आप खाना खाइए, रात का डिनर करने के बाद जैसे ऊँट लोग बैठते हैं एकदम रिलैक्स पोजीशन में, अपना पैर को हल्का सा फोल्ड करके हाथ को ऐसे आगे रख के उस तरीके से अगर आप बैठ भी रहे हैं, इससे जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहता है और जो खाना है वो जल्दी और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वो है खाने को प्रॉपरली चबा चबा कर खाना है, खाने के निवाले को छोटा रखना है और खाने के हर एक पार्टिकल को, हर एक फूड पार्टिकल को अच्छे से चबा चबा कर खाना है, ताकि जो हमारे मुंह में सलाइवा है वो उस फूड पार्टिकल के साथ अच्छे से मैस्टिकेट हो सके और प्रॉपरली फूड का डाइजेशन हो सके। अगर आप इन सभी टिप्स, ट्रिक, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन जो कुछ भी कहिए, इनको अच्छे से अगर आप फॉलो करते हैं, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, स्पेशली डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। आज से इन सभी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करिए, खुद को हेल्दी रखिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखिए, अपने आप को डिजीज फ्री रखिए। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।